और मुरादाबाद की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुरादाबाद में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का समाजवादी पार्टी पर वार। मुसलमान को सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है। ओवैसी पर भी प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ओवैसी। गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों का पर भी निशाना साधा है। दलों को मिलाने से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। सनातन का विरोध करने वालों का साथ मत दो। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीए हो या राम मंदिर हो, उसको लेकर के जो राजनीति की जा रही है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रही है, तमाम तरह के इस तरीके के बयान आना राम मंदिर को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी बयान देश के खिलाफ है मैं उसका विरोध करता हूं। किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है और सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये फैनेटिक बातें करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उनके बयान देखिएगा काफी चर्चा का विषय अक्सर बन रहते हैं। साथ ही साथ में जो असदुद्दीन ओवैसी के बयान आते हैं राम मंदिर को लेकर के, क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर के पहले दिया हो, या अब जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा होने वाली हो रही है, उसको लेकर के तमाम जो राजनीति है वो होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के भी कुछ कई दिग्गज ऐसे नेता हैं जिनको अभी तक निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात, राम जो है वो श्रद्धा का विषय है। राम कोई जोर जबरदस्ती का विषय नहीं है। जिनको निमंत्रण आया है उन्हें जाना चाहिए, उनका परम सौभाग्य है। जिनको निमंत्रण नहीं आया है उनको भी जाना चाहिए। दूसरा सवाल है आपका ओवैसी साहब का। उनमें कभी कभी ना जिन्ना की आत्मा घूमती है, जिन्ना की रूह घूमती है, जबकि बहुत ही बड़े नेता हैं, बड़े खानदान से आते हैं, बहुत ही दानिश्वर हैं। भारत की संसद के सदस्य को कभी भी देश के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। ओवैसी साहब की कुछ बातें ऐसी हैं जो मुल्क के खिलाफ है, भड़काने वाली है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें ना करें। इस देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, दोबारा बंटवारा करने की साजिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए और खास तौर से गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन के अंदर जो फूट है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। देखिए, दलों को मिलाने से नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता है। पहले दिलों को मिलाना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन में बहुत ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। इंडिया गठबंधन में महाभारत में एक शकुनी था, गठबंधन में कई शकुनी हैं। रामायण में एक मंथरा थी, यहां कई मंथराएं हैं। तो इन मंथराओं के रहते हुए, इन शकुनियों के रहते हुए गठबंधन कहां हो पाएगा? यही वजह है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं फिर बिखर जाते हैं, आते हैं फिर बिखर जाते हैं। कोई बंगाल में कुछ कह देता है, कोई उत्तर प्रदेश से बोलता है, कोई महाराष्ट्र में कुछ कह देता है। तो अगर इंडिया गठबंधन को किसी अंजाम तक पहुंचाना है तो इन मंथराओं पर, इन शकुनियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। अच्छा, महाराज, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा कि मतलब थोड़ा सख्त है लेकिन जवाब चाहता हूं। आप खुद कांग्रेस की लंका लगाते रहते हैं, खुद कांग्रेस के खिलाफ बयान देते रहते हैं। आखिरकार कांग्रेस की क्या मजबूरी है जो मतलब अभी आज तक आपको बाहर नहीं कर पाई, वरना कांग्रेस तो एक मिनट में सफाया साफ कर देती है। अगर मैं कहता हूं कि भाजपा का विरोध करो, राम का विरोध मत करो, तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ है? अगर मैं कहता हूं कि सनातन का विरोध करने वालों का साथ मत दो, तो ये कांग्रेस के खिलाफ बात है। अगर मैं कहता हूं कि कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी जी को बना दो, तो ये क्या कांग्रेस के खिलाफ बात है? अगर मैंने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, आपकी दोबारा सरकार बन जाएगी, तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बात है? कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि हम राम का विरोध करें। कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि हम सनातन के खिलाफ बात करें। कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं।
अब सवाल है कि कांग्रेस में मैं कब तक हूं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है। मैं तो अभी बीजेपी गया नहीं। अच्छा, क्या चांस लग रहा है कि बीजेपी जाने की कुछ उम्मीद कुछ ऐसा हो, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि महाराज बीजेपी से ही चुनाव लड़ जाए इस बार संभल से भरत साहब को टक्कर देने में? देखिए, मुझे भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का न्योता आया है, अभी बीजेपी का न्योता नहीं आया है। राम के मंदिर का न्योता आ रहा है, मैं ढोल बजाता हुआ जाऊंगा। जिस दिन बीजेपी का न्योता आएगा उस दिन आपको जरूर बताऊंगा। बड़े जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ सैयद सली, न्यूज स्टेट, संभल। और कांग्रेस पार्टी के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, हमेशा आप जो बयान देते हैं कांग्रेस की खुद लंका लगाते हैं और एक बार फिर से आपने ऐसा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। नहीं, पहली बात तो यह है कि मेरे बयान से किसी की लंका लगे या किसी की लंका जले, मैं इसलिए बयान नहीं देता हूं। मैं वो बयान देता हूं जो मैं राष्ट्र हित में उचित समझता हूं। मैं देश के हित में बात करता हूं, और अगर राष्ट्र के हित में बोलना किसी की लंका को जलाना है तो उसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राष्ट्र हित में बोलता हूं और बोलता रहूंगा। अब बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है, आखिर कैसे इसे समझा जाए? बिल्कुल, मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तानी है। और हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता की रक्षा करना और भारत की एकता को, अखंडता को मजबूत करना। तो जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या कोई राजनीतिक दल यदि इस देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली बात करता है तो मैं उसका विरोध करूंगा और मैं उसका विरोध करता हूं। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि आप खुद ये बात कह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जिन मूल्यों को लेकर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी पार्टी के जितने चिंतक विचारक थे, वो सब भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, महात्मा गांधी, इन सबको समझने वाले इनके फॉलोअर थे। महात्मा गांधी का सपना था कि इस देश में रामराज जाना चाहिए। महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो जो पार्टी महात्मा गांधी, जो पार्टी राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों के आधार पे बनी, वो पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप कर रही है। वो पार्टी कल्कि भगवान के मंदिर को रोकने का पाप कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी जिन मूल्यों को लेकर स्थापित की गई थी, उन मूल्यों से विमुख हो गई है। और जब उन मूल्यों से विमुख हो गई है, उन सिद्धांतों को छोड़ चुकी है, तब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने निजी स्वार्थ में देश के हित को अलग कर रही है। हाँ, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपने प्रमोद कृष्णम के बयान को सुना, सबसे पहले उस पर क्या रिएक्शन? उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी से है। यह देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन नुकसान समाजवादी कर रहे हैं, ये तो सुनने में आश्चर्य लग रहा है। हम समाजवादी लोग सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और हम न्याय राज्य की बात करते हैं। हम प्रभु राम के आचरण को अपनाने वाले लोग हैं कि सबको न्याय कैसे मिले। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे चलती है? भाई, सरकार उनकी है, अगर कहीं अन्याय होगा तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष की होती है? आप बताइए। विपक्ष तो न्याय की आवाज उठाता है हर जगह। तो हम तो सम्मान की बात करने वाले लोग हैं। अगर कहीं कोई बात होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होती है। ठीक है, लेकिन जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो गठबंधन में कांग्रेस आपके सहयोगी है, और क्या इस तरह के बयान क्या मुश्किल नहीं खड़े कर सकती है? देखिए, हम लोग, मैं कहा ना, हम समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम कतई ऐसी बातों को नहीं कहते जिससे किसी को आहत होता हो। हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और सब सम्मान करने वाले लोग हैं।